डिप्लोमा से डिग्री एडमिशन मतलब कि D2D एडमिशन का फाइनली मॉक राउंड शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कि भाई मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, मॉक राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो वैलिड रहेगा, राउंड 1 में कैसे जाना है, चॉइस फिलिंग में क्या ध्यान रखना है, फिर आप चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हो, लॉक करना है नहीं करना है, सब कुछ चीजें आज के एक ही वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। हम D2D के चॉइस फिलिंग का लाइव भी रखने वाले हैं जिसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो भी हम कवर करेंगे। तो इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। एक भी एडमिशन के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइंट नहीं हो, DDCET के कोई भी ग्रुप में, हमने DDCET ही नाम रखा है, अभी भी 1 2 3 4 5 ग्रुप है। एक भी ग्रुप में ज्वाइंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है, उसमें ज्वाइंट हो जाना, वहां से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो भी बच्चे GTU की कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर 3rd सेमेस्टर के कॉम्बो लॉन्च हो चुके हैं। हम हर बार कॉम्बो के अंदर सारे सब्जेक्ट्स लॉन्च करते हैं, एक भी सब्जेक्ट्स बाकी नहीं रखते। जैसे EC के सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिकल के, कंप्यूटर IT रिलेटेड सारी ब्रांच के, मैकेनिकल के, सिविल के। तो ये जो 5 ब्रांच है वो मेन ब्रांच होती है, उसके सारे सब्जेक्ट्स है। बाकी के ब्रांच के कोई कोई सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, उसके भी कॉम्बो अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक कॉम्बो की लिंक है। अगर आपको कॉम्बो बाई नहीं करना है तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी बाई कर सकते हो, लेकिन सिंगल सब्जेक्ट्स और कॉम्बो के अंदर आपको 100 रुपीज पर सब्जेक्ट डिस्काउंट रहता है। तो आप ओनली प्राइस मत देखना, आप पहले अंदर देखना कितने टोटल सब्जेक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं। बहुत बार बहुत सारे बच्चे प्राइस देखते हैं कि भाई 1500 रुपीज, आपके वहां पे 2000 रुपीज, लेकिन बच्चों पहले देखो हम कितने सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। हम सारे सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं ताकि बच्चों को एक भी सब्जेक्ट्स कहीं बाहर से पढ़ाई करने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ आपको कोर्स से मिल जाए। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल लॉगिन करी है। मेन लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अंदर लॉगिन करना है। इसमें किसमें करना है वो खास ध्यान से देख लेना। लेटरल एंट्री टू बीटेक एंड B.Pharm D2D काउंसलिंग, ये DDCET वाले में मत कर देना, है ना। यहाँ पे आपको करना है तो मैं ये डाल देता हूं 038792। आपको ये विंडो पहले तो कब दिखेगी, है ना, पहले तो आपको ये विंडो कब दिखेगी, जब आपने पहला जो रजिस्ट्रेशन किया था वहां पे जाके लॉगिन करोगे, फिर ये विंडो दिखेगी। तो 792 है ना, 038792, इसमें आप क्लिक करोगे, आपको प्रोसीड करना है, यस करना है। चलो, आपके पास कितनी टोटल अवेलेबल चॉइस है, 1129। यहाँ पे जितनी चॉइस अवेलेबल है वो आपकी है। जो बाहर के स्टूडेंट होंगे उनके लिए ओनली गवर्नमेंट में 5% सीट्स होती है, तो आपको खाली गवर्नमेंट की चॉइस यहाँ पे दिखाएगी। तो सबको यही दिखा है ऐसा जरूरी नहीं है। अभी चॉइस का स्टेटस अनलॉक है, उसको आप अनलॉक ही रखोगे, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलूंगा हर बार अनलॉक ही रखो, वो अपने आप अपने टाइम पे अनलॉक होगी। आपको वो चिंता नहीं करना है कि कब वो लॉक हो जाएगी। लॉक करने के बाद अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता है, इसकी वजह से मैं बोलता हूँ अनलॉक ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। लॉक रखोगे तो भी दिक्कत नहीं, अनलॉक रखोगे तो भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ गया है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे पासवर्ड डालने का बोला है, लेकिन सीधा सबमिट करोगे तो सबमिट हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे चलो पासवर्ड भी डाल देता हूँ, कभी कभी ये हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। भाई ये ACPC है, ACPC में ये सारी चीजें चलती रहती है ना। मैं ये डाल देता हूं जो भी है, ठीक। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कभी कभी वेबसाइट थोड़ी लोड लेती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। ओके, OTP की जरूरत नहीं रहती, OTP की कोई जरूरत नहीं रहती, वो अपने आप हो जाता है। यस, पासवर्ड तो डालना पड़ता है, मैं भूल गया। OTP की दोस्तों यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं रहती है, OTP अपने आप चला जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 20 मिनट के बाद आपका सेशन आउट हो जाता है। मतलब आप जो भी करो वो सेव एंड कंटिन्यू करते रहो, है ना, उसको आप सेव एंड कंटिन्यू करते रहो। सेव एंड कंटिन्यू नहीं करोगे तो आपका लॉग आउट हो जाएगा, तो फिर वापिस सब करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कौन सी है देख लो, यहाँ पे कौन सी इंस्टीट्यूट डायरेक्ट सर्च कर दो। आपको जो भी ऐड करनी है, यहाँ पे सिंपल ऐड का बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो अपने आप वो ऐड हो जाएगा। ठीक, ऐसे ऐड हो गया। अब मान लो आपको ऐसा है कि भाई तीसरे नंबर वाले को ऊपर ले जाना है तो अप दबाओ, दूसरे वाले को नीचे लाना है डाउन दबाओ, किसी को रिमूव करना है तो रिमूव करना। और इसको कैसे भी करके डाल मत देना, मैं आपको अभी समझाता हूं कि कैसे आपका होने वाला है मेरिट के हिसाब से एडमिशन, वो समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम इसका लाइव भी लेने वाले, मैंने बोला कल हम लाइव लेंगे, लेकिन आज पहले आप होमवर्क कर दो तो कल लाइव में आओ तो आपको बहुत मजा आए। अभी ये प्रोफाइल करके सेव एंड कंटिन्यू या फिर सेव एंड गो होम कर दो, है ना, सेव एंड गो होम, है ना। मैंने अभी कोई चॉइस डाली नहीं है, अभी मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी इस प्रोफाइल में चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चों को कास्ट चेंज करनी है, TFWS ऐड करना, वो होने का कोई चांस अभी है नहीं, कुछ दिखा नहीं रहा था। अब आप समझो
कि आपने मॉक राउंड और फर्स्ट राउंड में पूरा खेल समझ लो। पहले मैं आपको कैलेंडर दिखाता हूं। मैं मॉक राउंड का जो चॉइस फिलिंग का टाइम है वो कौन सी डेट है, 20 से लेकर के 24 है। मतलब अभी आपके पास 4 दिन है, 20, 21, 22, 23, 24, सॉरी 5 दिन है। 24 तारीख को रात को 11:55 तक आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। उतने टाइम में चॉइस फिलिंग करोगे तो आपका वैलिड रहेगा, फिर नहीं रहेगा। मैं आपको सैटरडे, कल या फिर परसों लाइव में सारी चीजें समझाऊंगा, बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। उससे पहले आपको क्या होमवर्क करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका रिजल्ट आने वाला है 27 तारीख को। 27 को फाइनल मेरिट आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस के ऊपर। शायद किसी के मेरिट रैंक प्लस माइनस यहाँ पे हो सकते हैं। फिर 27 से लेकर के 30 वाला आपका एक्चुअल राउंड है और वो बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है ना, वो अपने को मिस नहीं करना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देख लो, एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर ही कॉलेज का लिस्ट आ चुका है ना। देखो ये रहा, प्रोविजनल, होम स्टेट और ऑल इंडिया कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है, ये लिस्ट भी आ चुका है। कल हमारी प्रिय श्री ज्ञानपीठ चैनल वाली वीडियो पे मैम ने वीडियो उसका कल डाल दिया था। तो यहाँ पे जो सीट्स आपके लिए दिखाती है वही सीट्स अवेलेबल है। लास्ट ईयर तो सर ये कॉलेज में यहाँ पे थी, इस बार क्यों नहीं है, वो ना भी हो, है ना। तो यहाँ पे आप देख लो, ब्रांच दी है, कौन सी अप्रूवल है वो भी लिखा है, D2D की कितनी सीट्स है, होम स्टेट की कितनी है, SC की कितनी, SC फिजिकल हैंडीकैप की कितनी, EWS की कितनी, EWS फिजिकल हैंडीकैप, SC ST सब की टोटल सीट्स बताइए, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी फैसिलिटीज है और कितनी फीस है, सब कुछ यहाँ पे लिखा है। इसमें आप थोड़ा देख लो, बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा है ना। जो गवर्नमेंट में 5% सीट्स रहती है ये बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो खास आप देख लेना कि भाई आपके लिए कौन सी जगह पे कितनी सीट्स अवेलेबल है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है चॉइस फिलिंग के। देखो मॉक राउंड जो है उसमें आपको जहां कहीं पे भी एडमिशन मिलेगा वो फाइनल नहीं होता है, ये एक ट्रायल राउंड है, पहली चीज है ना, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा। मॉक राउंड में जो कॉलेज मिली है वही फर्स्ट राउंड में मिल सकती है, चांस है, लेकिन चली भी जा सकती है, ऐसे भी चांस है, ठीक है। तो मॉक राउंड में आपको खाली इस बार कौन कहां पे एडमिशन ले रहा है ये सब पता चलेगा। जब मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा उस दिन हर एक कॉलेज का एनालिसिस भी आएगा कि भाई ये कॉलेज में ये ब्रांच ने, ये स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, इतने से इतने तक के एडमिशन लिया, तो वहां पे जाके हम थोड़ा समझ पाएंगे और फिर उसी हिसाब से राउंड 1 का चॉइस फिलिंग का भी मैं आपको सिखाऊंगा। सारे एडमिशन प्रोसेस के लाइव ही चलेंगे, मैं सब कुछ चीजें हिंदी में और लाइव में ही समझाऊंगा। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आउटसाइड के स्टूडेंट हैं, उनको खाली हिंदी समझ में ही आती है, तो सेशन हिंदी में ही समझाऊंगा और परफेक्ट में समझाऊंगा, कोई भी जल्दबाजी कभी भी करना मत। दूसरी चीज, मॉक राउंड में कैसे चेक होता है, मान लो आपने 10 चॉइस फिलिंग करी तो ये ऑर्डर में चेक होगा। तो सबसे अच्छी आपको जो कॉलेज लगती है, सबसे ज्यादा आपका इंटरेस्ट है, वो सबसे पहली डालो, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में डालते रहो। मतलब कंप्यूटर कैसे चेक करेगा कि भाई आपको पहली कॉलेज में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ही दूसरी चेक करेगा, नहीं मिल रहा है तो ही तीसरी चेक करेगा। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा, मान लो चौथी पे मिल गया, तो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं चेक नहीं होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग डाली है उसमें कितनी में आपको मिल रहा है वो आपको पहले दिखाई दे और फिर आप उसमें से सिलेक्ट करो मेरे को इसमें जाना है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, आपने जो चॉइस डाली है उसमें से एक में मिल ही जाएगा, ऐसा रूल नहीं है। आप अगर मेरिट में आते होगे तो ही आपको मिलेगा। तो ये जो 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके ऊपर आपको खास फोकस करना है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा ही होता है कि मिल ही जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग मिलता है तो मिलेगा। प्लस इस राउंड में से हम जब इस राउंड में जाएंगे तो वापिस चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, तो हाँ, कुछ भी प्लस माइनस कर पाएंगे, हाँ, ऊपर नीचे कर पाएंगे, हाँ, आपने चॉइस लॉक करी है, अनलॉक रखी है, कोई चिंता नहीं, आप सब कुछ वापस कर पाओगे। तो इस बार का मॉक राउंड का रिजल्ट आए फिर अपने को ट्रेंड पता चलेगा, कट ऑफ पता चलेगा, कितना गया ऊपर, कितना गया नीचे। ऊपर तो जाने ही वाला है, मॉक से फर्स्ट में तो और ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, तो सब चीजें हमें पता तो चलने ही वाली है। लेकिन शांति से सारी चीजें करेंगे, कोई जल्दबाजी इंजीनियरिंग के एडमिशन में मत करना। जो डिग्री फर्स्ट ईयर के एडमिशन है 12th के बाद, उसमें हम प्रॉपर गाइडलाइन बच्चों को दे रहे हैं। आप देख ही रहे होगे, एक एक वीडियो में 30-30, 40-40 हजार व्यू कभी कभी चले जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली गुजरात के सारे बच्चे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें सीख रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई चॉइस फिलिंग में 4 दिन दिए, उसमें पहले दिन चॉइस फिलिंग कर दो तो आपका पहला नंबर आए, ऐसा नहीं है। लास्ट दिन तक हम बाकी भी नहीं रखेंगे। आप ये 4 दिन में कितनी बार चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जितनी बार करनी है उतनी बार करो। लेकिन अगर पेन पेपर पे प्रॉपर वर्क किया होगा तो एक ही बारी में 5 मिनट में चॉइस फिलिंग हो जाएगी। तो मैं अभी आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। क्या होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। आपको एक लिस्ट बनाना है, नंबर, कॉलेज का नेम। मैं मोस्ट प्रोबेबली ब्रांच चेंज करने में नहीं मानता, लेकिन अगर आपको करनी है तो ब्रांच, गवर्नमेंट, प्राइवेट, प्राइवेट है तो TFWS हाँ या ना, है ना। तो ये ऑर्डर में बेटा एक आप लिस्ट बना दो।
है ना, एक लिस्ट बना दो। ये लिस्ट पहले आपने ऑन पेपर बनाया होगा तो चॉइस फिलिंग करने के टाइम फटाफट चॉइस फिलिंग हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर पेपर पे वर्क नहीं करोगे तो आपका काम अच्छा होगा नहीं। और ये कॉलेज का लास्ट ईयर का रैंक भी देख लो कि भाई लास्ट ईयर कौन सा कट ऑफ था, लास्ट ईयर का एंड वाला देखने का, उसके अंदर आप आते हो तो इस बार मिलने के चांसेस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मिल ही जाएंगे, मिलने के चांसेस है। तो ये किया होगा। तो मैं जब लाइव सेशन कल या परसों लूंगा, मैं टाइमिंग ग्रुप में डाल दूंगा, आपकी अवेलेबिलिटी पे ही लूंगा, रात को ही लूंगा या फिर संडे होगा तो मॉर्निंग में ही लूंगा, लेकिन परफेक्ट सारी चीजें आपको समझाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसा मान के चलना कल होगा शाम को 8 बजे के आसपास, ताकि आप आराम से चॉइस फिलिंग संडे को कर पाओ। ठीक, अपने पास सैटरडे और संडे मेन दिन है, तो इतना होमवर्क कर लेना। मॉक राउंड में भी हम परफेक्ट चॉइस फिलिंग करेंगे, भले ये फाइनल राउंड नहीं है, लेकिन हमारा चॉइस फिलिंग परफेक्ट ही होना चाहिए। ये चीज का खास ध्यान रखेंगे। अब लास्ट ईयर कितने पे अटका था वो सब कुछ आपको चाहिए, तो हमने हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ पे आप जाओगे, प्ले स्टोर ऐप स्टोर में फ्री में अवेलेबल है। प्रियसर विद्यापीठ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके होम पेज के माई कोर्स में आपको एक एसीपीसी का कोर्स फ्री में मिला है। iOS वाले होगे तो लेफ्ट साइड ऊपर माई जोन में आपको एसीपीसी का एक कोर्स फ्री में मिला है। वो कोर्स में आप देखोगे तो आपको किधर जाने का मैं आपको दिखा देता हूं। आपको जाने का एसीपीसी एडमिशन 2024 में लास्ट ईयर D2D एडमिशन में जाओगे तो लास्ट ईयर का कट ऑफ इधर रखा हुआ है, कितने कितने में कहां अटका था, कौन से राउंड में। अब इस बार का देखना है तो एसीपीसी 2025 में जाओ, D2D में जाओ, देखो सभी कॉलेज में गुजरात विद कंप्यूटर सीट्स, कंप्यूटर की कितनी सीट्स अवेलेबल है वो है। रैंक वर्सेस कॉलेज कहां पे हुआ था वो है, प्लस ये जो आपकी सीट्स अवेलेबल है वो भी मैं इसमें ऐड करवा दूंगा, है ना। देखो 2023 में कब अटका था वो सब कुछ इसमें है ना। तो उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग का लिस्ट बना सकते हो। कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स है वो पीडीएफ यहाँ पे ही आ जाएगी, है ना। वो पीडीएफ यहाँ पे ही हम ऐड कर देंगे ताकि आप आराम से उसको देख के आपका चॉइस फिलिंग कर पाओ। सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। प्लस जो हमारे नए कोर्स लॉन्च हुए हैं वो आपको एप्लीकेशन में डिग्री 2nd, 3rd, 4th ईयर के फोल्डर में दिखेंगे। देखो मैकेनिकल में 6 सब्जेक्ट है, आईसी में 6 सब्जेक्ट है, ईसी में 6 सब्जेक्ट्स है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में 6 सब्जेक्ट, कंप्यूटर आईटी रिलेटेड में 6 सब्जेक्ट है, सिविल में 6 सब्जेक्ट है, केमिकल में 4 सब्जेक्ट है, ऑटोमोबाइल में 6 सब्जेक्ट है ना। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। इसके सिंगल कोर्स भी अवेलेबल है, अदर ब्रांच के भी कॉम्बो का हम ट्राई कर रहे हैं जितने हो। क्वालिटी कंटेंट अगर आपको पढ़ना है, देखो इसमें ऐसा नहीं है कि खाली एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं वो स्ट्रांग है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स है, आप एक बार आपके जो भी 3rd सेम में आपके साथ जो डिग्री में आने वाले हैं 2nd सेम से 3rd सेम में, उनका एक बार रिव्यू ले लेना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट इंजीनियरिंग में कोई भी प्लेटफॉर्म के होते हैं तो अपने प्लेटफॉर्म के होते हैं। उसमें से 2nd सेम वो वाले बच्चे 3rd सेम में आएंगे, उनकी 2nd सेम की एग्जाम अभी चल रही है। जब आप कॉलेज में जाओ तो उनसे रिव्यू ले लेना कि भाई 2nd सेम में आप कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे थे। और खाली मैथ सब्जेक्ट का रिव्यू मत लेना, बाकी के सब्जेक्ट्स का भी रिव्यू लेना, ताकि आपको पता चले कि भाई प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म खाली प्रियसर के दम पे नहीं चल रहा है। प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म उनकी पूरी टीम के दम पे बेस पे चल रहा है। जिस तरह से प्रियसर काम कर रहे हैं उसी तरह से उनके सारी फैकल्टीज यहाँ पे वर्क कर रही है, और प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट्स में यूनिक वे में सब चलता है ना। एक में टीचर स्मार्ट बोर्ड में हो, एक में दूसरे बोर्ड में हो, ऐसा कहीं पे नहीं है। परफेक्ट सारे कोर्सेज यूनिक वे में चल रहे हैं ताकि आपको पढ़ने का मजा आए। और जो रिजल्ट्स है वो भी हम इसमें रखे हुए हैं। आप एप्लीकेशन में D2D के फोल्डर में हमारे रिजल्ट चेक करना। जो फर्स्ट सेम वाले बच्चे अभी 3rd में आपके साथ आने वाले हैं, तो कितने बच्चे 9+ SPI लाए थे, टोटल 61 पेजेस है ना। तो आप एक बार देखोगे तो पता चलेगा सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग में जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला मशीन है वो प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के टीचर्स ही है। तो एक बार सब कुछ देखना, प्रॉपर डेमो देखना, उसके बाद कोर्स परचेस कर लेना। खाली प्राइस 200-300 रुपीज के चक्कर में ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिए। लाइव आ रहा हूं मैं बहुत जल्द, एक ही दिन में। जो होमवर्क दिया वो कर लेना। सब कुछ आ गया है, लास्ट राउंड तक मैं आपके साथ रहूंगा, आपको जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं लाइव सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।